आगमन काल के 4 सप्ताह में एक एक सप्ताह में कलीसिया एक एक मोमबत्ती जलाते हुए यीशु के आगमन का स्वागत करते हैं। इसका प्रतीक क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा मनन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम इस समय ये दिसंबर महीने में आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन काल बेथलेहम की ओर एक सफ़र करने का समय है, जो इस धरती पर ज्योति बनकर आए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 का 46 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिसे जो मुझ में विश्वास करते हैं वे कभी अंधकार में ना रहे। इसलिए ये आगमन काल के 4 सप्ताह में कलीसिया मोमबत्ती जलाते हुए एक एक सप्ताह में एक एक मोमबत्ती को जलाते हुए यीशु के आगमन को याद करते हैं या स्वागत करते हैं। और इसके बारे में आज हम थोड़ा मनन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। कलीसिया क्यों 4 बत्ती जलाते हैं और इस बत्ती का मतलब क्या है, क्या के लिए जलाया जाता है। और इस काल को हम अंग्रेजी में एडवेंट कहते हैं। एडवेंट एक लैटिन शब्द से निकला है और इसका मतलब एडवेंटुस बोल के एक शब्द से निकला हुआ है। इसका मतलब है आगमन, यीशु के आगमन। हम उसके आगमन का तैयारी कर रहे हैं। एक गेस्ट, एक मेहमान जब हमारे घर में आते हैं, हम उसके आगमन के तैयारी में जो कमरा में उसको बैठाएंगे, हम उस कमरा में ज्योति बत्ती जलाएंगे, लाइट जलाएंगे। मैं एक बार एक परिवार में जब गए, वो परिवार के मम्मी मुझे स्वागत किया और उसके पार्लर में बैठाई। और इसके बाद वो मम्मी बता रही थी, फादर थोड़ा लाइट कम है, हमारा जो बल्ब है ख़राब हो गया। मतलब वो मम्मी को थोड़ा दुख लग रहा है क्योंकि मेहमान को अंधेरे में बैठाया है। इसलिए प्रकाश, हम एक व्यक्ति को स्वागत करने का एक तरीका है प्रकाश, ज्योति जलाना। और इसका इतिहास की ओर देखेगा, ये ज्योति जलाने का तरीका कहाँ से शुरू किए, इसके इतिहास की ओर देखेंगे। ये कहा जाता है जर्मनी से शुरू किया है। जर्मनी में विंटर सीजन में, ठंडा मौसम में, जब बादल और कोहरा के सब चलते, कमरा में अंधेरा हो जाते हैं, तो वहाँ के लोग ऐसा एक कार्य करते थे, रीत का शेप में एक मोमबत्ती का स्टैंड बनाते थे और उसमें मोमबत्ती जला के रखते थे। रीत का शेप हमको मालूम है, एक राउंड शेप है। हम एक लाइन बनाएगा, एक रेखा जब बनाते हैं, उसका एक शुरुआत है और उसका एक अंत है। लेकिन जब सर्कुलर शेप जो बनाते हैं, राउंड शेप जो बनाते हैं, उसका कोई आदि और अंत नहीं है। इसलिए इस रीत जब बनाते हैं, इसका मतलब है ईश्वर का अनंत प्यार, उसका प्यार कभी समाप्त नहीं होते, सदा बने रहने वाले एक प्यार लेकर ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। और इसके अलावा इसका एक दूसरा अर्थ भी है, ईश्वर का स्वभाव या नेचर वो कभी समाप्त नहीं होता। ईश्वर आदि और अंत है, सदा बना रहने वाले ईश्वर है। इसलिए शेप, राउंड शेप रीत जो बनाते हैं,
वो दो मतलब को हमारे सामने रखते हैं, ईश्वर के अनंत प्यार और ईश्वर जो सदा बना रहता है। और पुराने समय पर इस रीत एवरग्रीन पत्ता से बनाते थे और उसका हरा कलर वो लास्टिंग करते हैं और हरा कलर जीवन का प्रतीक है। ये आगमन काल के 4 सप्ताह में एक एक सप्ताह में कलीसिया एक एक मोमबत्ती जलाते हुए यीशु के आगमन का स्वागत करते हैं। इसका प्रतीक क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा मनन चिंतन करने के लिए जा रहे हैं। पहला सप्ताह में कलीसिया जो बत्ती जलाती है उसका कलर है बैगनी कलर का, एक मोमबत्ती जला के रखते हैं और इसको प्रोफेसी कैंडल भी कहा जाता है, भविष्यवाणी। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी। और इस सप्ताह में आशा, यीशु मसीह के आशा करता है। और दूसरा सप्ताह में पर्पल कलर का या बैगनी कलर का ही मोमबत्ती जलाया जाता है और इसको बेथलेहम कैंडल कहा जाता है। यीशु जो शांति है उसकी शांति को याद दिलाते हैं। और तीसरा सप्ताह में गुलाबी रंग का बत्ती जलाते हैं और इसको शेपर्ड्स कैंडल कहते हैं। और हम इस सप्ताह में प्रभु के आनंद को याद करते हैं, आनंद लेकर हमारे जीवन बनाने वाले यीशु को याद करते हैं। और 14 सप्ताह में पर्पल कलर या बैगनी कलर का ही बत्ती जलाया जाते हैं और इसको एंजल्स कैंडल कहा जाता है। और यीशु मसीह या ईश्वर के प्यार को हम इसमें याद करते हैं। और उसके बारे में और थोड़ा हम आगे मनन चिंतन करेंगे। पहला सप्ताह का कैंडल जो है प्रोफेसी कैंडल, ये इस सप्ताह में हम 2 कार्य को याद करते हैं। प्रभु यीशु के जन्म को याद करते हैं, जहाँ पे हम यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। और वहाँ पे हम लिटर्जिकल सीजन का भी शुरुआत कर रहे हैं। 2 कार्य को हम याद कर रहे हैं, प्रभु यीशु का जन्म और लिटर्जिकल ईयर हम शुरू करते हैं। और इसमें पर्पल कलर या बैगनी कलर जो लगाते हैं, बैगनी कलर अधिकार का चिन्ह है। राजा को जो अधिकार मिलता है वो बैगनी वस्त्र पहनते हैं। अधिकार, यीशु मसीह जो अधिकार लेकर इस धरती पर आए हैं, इसको याद करते हैं। साथ साथ प्रोफेसी कैंडल बोलने का कारण नहीं है, पुराने विधान में यीशु मसीह के बारे में, उसके आगमन के बारे में जो भी प्रोफेसी हुआ है उसी को हम याद करते हैं। विशेषकर इसाया नबी का ग्रंथ का अध्याय 7 का पद संख्या 14 में सब एक कुंवारी गर्भवती होंगे, उसके बारे में सब बताए गए हैं। और उसका चैप्टर 53 में एक सफरिंग सर्वेंट के बारे में, दर्द सहने वाले एक सर्वेंट या राजा के बारे में हम देखते हैं। वो सब यीशु मसीह से जुड़े हुए प्रोफेसी रहा। इसलिए इस सप्ताह को प्रोफेसी सप्ताह या प्रोफेसी कैंडल कहा जाता है इस सप्ताह को। और दूसरा सप्ताह शांति का कैंडल जलाया जाता है, शांति। इसको बेथलेहम कैंडल भी कहा जाता है। बेथलेहम कैंडल कहने का कारण यही है, गर्भवती मां मरियम को लेकर संत यूसुफ सफ़र किया है, नासरत से बेथलेहम की ओर जो सफ़र किया है उसको भी इस सप्ताह में हम याद करते हैं। और शांति बोलने का कारण यही है, एक समय रहा जब राजाओं के अधिकार के समय पर इस्राएल में बहुत अत्याचार चलते थे। इस्राएली लोगों के साथ ऐसा कार्य हुआ है, उनको बंदी बनाए गए, उनके मंदिर नष्ट कर दिए गए
और उनमें से कई लोगों के जीवन नष्ट हो गए। वे दुख में थे, अशांति में थे। वहाँ पे यीशु शांति लेकर आया। सभी मानव जाति के लिए शांति लेकर आने वाले यीशु मसीह को इस सप्ताह में हम याद करते हुए हम इस बत्ती को जलाया जाते हैं। और तीसरा सप्ताह में हम जो बत्ती जलाया जाता है, इसको जॉय, आनंद या खुशी को याद दिलाते हैं। खुशी को याद दिलाने का कारण ये, इसको शेपर्ड कैंडल भी कहा जाता है। शेपर्ड कैंडल मतलब ज्योतिषी लोग आने से पहले गडरिया लोग प्रभु यीशु से मिलने के लिए आए। वे आनंद मनाए, यीशु मसीह को बदलहम में देखते हुए आनंद मनाए। इस आनंद या खुशी को याद करते हुए हम इस बत्ती को जलाते हैं। पिंक कलर आनंद का प्रतीक है। आनंद देने वाले यीशु हमारे जीवन पर आनंद लेके आते हैं, और वही आनंद सदा बने रहने वाले आनंद प्रभु यीशु हम सभी लोगों को अपने आत्मा के द्वारा देने के लिए चाहते हैं। तो हम तीसरा सप्ताह में इस कार्य को याद करते हुए ये बत्ती जलाते हैं। और 14 सप्ताह एंजल्स कैंडल कहते हैं। इस सप्ताह में भी पर्पल कलर या बैगनी कलर का ही बत्ती जलाते हैं। एंजल्स कैंडल, स्वर्गदूत आनंद मनाए। यीशु मसीह के जन्म पर वे आनंद मनाते हुए गीत गाए, और वही प्यार पिता परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेजकर अपने प्यार प्रकट किया। पापी मनुष्यों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ा। ईश्वर का प्यार जो समाप्त नहीं होता, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम पढ़ते हैं उसका प्यार। इस कार्य को ये सप्ताह में कलीसिया याद करती है। और इसके अलावा यीशु का जन्म के समय पर कुछ जगहों में और एक बत्ती जलाया जाते है। वो वाइट कलर का बत्ती है और बाकी बत्तियों से भी बड़ा बत्ती। इसका प्रतीक यीशु मसीह है, और ये रीत का बीच में इसको लगाए जाते हैं। यीशु इस धरती पर आया हम सभी लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, आनंद देने के लिए और शांति देने के लिए, और उसका प्यार, उसके प्रेम को सब ये कलीसिया याद करने का समय है, आगमन का समय। तो भाइयों बहनों, ये आगमन के समय पर हम भी अपने को ईश्वर के हाथ में समर्पित करें, उनके मुक्ति के इस कार्य को हम याद करें, और हम अपने जीवन उसके हाथ में समर्पित करें। जिन्होंने हमें मुक्ति दिलाए वही प्रभु यीशु आज भी हमारे जीवन पर अधिकार लेने दे, और हमें उनके मुक्ति की ओर, स्वर्ग राज्य की ओर, सदा बने रहने वाले उस आनंद की ओर लेके जाने दे। प्रार्थना करेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।